ए संतरो, देखो चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, यानी भारत जो है यात्रियों के नज़रिए से कैसा है। यानी विदेशी यात्री जो है भारत में आया और वो अपना अनुभव बताया। कोई जो है यात्री बनकर, कोई तीर्थयात्री बनकर, कोई बिजनेसमैन व्यापार के लिए आया। यानी प्राचीन समय से ही भारत में जो है विदेशी यात्रियों का जो है आगमन होता रहा है। मतलब विदेशी यात्री जो है प्राचीन समय से ही भारत आते रहा है। लेकिन इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से हम 3 यात्री की चर्चा करेंगे जो मध्यकाल में भारत आया था। ध्यान दो, मध्यकाल में भारत में 3 प्रमुख यात्री भारत आए। पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि मध्यकाल में कितने यात्री भारत आए, कितने प्रमुख। वैसे तो और सारा आया, लेकिन प्रमुख मुख्य रूप से कितने यात्री आए? 3 गो। वह यात्री कौन कौन था? अल-बरूनी, जिसको अल-बेरूनी भी कहा जाता है। अल-बरूनी, इब्न बतूता एवं फ्रांसिस बर्नियर, ये 3 यात्री था जो मध्यकाल में भारत आया था। अब ध्यान दो, थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सबको पढ़ना है, एक एक करके सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं किसका? अल-बरूनी। यह भारत में मध्यकाल के आरंभ में ही भारत आया था। यानी मध्यकाल शुरू हुआ था उसी समय यह भारत आया था। यह 1024 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक भारत में रहा। पूछ दिया जाए कि अल-बरूनी भारत में कब से कब तक रहा? 1024 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, और अपने विवरण तहकीक-ए-हिंद पुस्तक में प्रस्तुत किया। यानी भारत के बारे में जो जानकारी दिया वो किस पुस्तक में, यानी कौन सा पुस्तक ये लिखा? तहकीक-ए-हिंद। कौन सा पुस्तक लिखा? तहकीक-ए-हिंद। पूछ दिया जाए इब्न बतूता की पुस्तक है, इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? तहकीक-ए-हिंद। उसके बाद यह अल-बरूनी की पुस्तक है। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? तहकीक-ए-हिंद। उसके बाद आता है दूसरा इब्न बतूता। मुंह बंद करो। इब्न बतूता यह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के समय 1333 ईस्वी से 1342 के बीच भारत आया था। इसके बीच में आया था दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली पर 5 वंशों ने मिलकर शासन किया है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसके ग्रंथ रेहला, तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या? रेहला से सल्तनत कालीन समाज की जानकारी मिलती है। रेहला पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल के बारे में। उसके बाद आता है फ्रांसिस बर्नियर। यह मुगल काल के अंतिम दौर में, मतलब लास्ट समय में, यानी औरंगजेब के समय, किसके समय आया था? औरंगजेब के समय मुगल काल में आया था। 1658 से 1668 के बीच यह भारत आया था। इसके पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। पूछ दिया जाता है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फ्रांसिस बर्नियर की। और इस पुस्तक से, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर से, मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान देना, तहकीक-ए-हिंद से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जो है आरंभ यानी मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के मध्यकाल में ये आया था, अपना विवरण दिया था। और यह पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किसकी है? अल-बरूनी की। उसके बाद रेहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो फ्रांसिस बर्नियर की है, फ्रांसिस बर्नियर। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इससे मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यह औरंगजेब के समय में जो है बर्नियर जो है, फ्रांसिस बर्नियर मुगल के समय में आया था। और ये जो इब्न बतूता तुगलक वंश के समय में आया था। देखो मध्यकाल में कितने यात्री भारत आए? 3। कौन कौन आया था? अल-बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर। तो
तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? अल बरूनी के बारे में। किसके बारे में? अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी कौन था? तो यह गजनी के शासक था, गजनी का राजा था। गजनी जगह है, वहाँ का राजा था। सुल्तान महमूद ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया एवं वहाँ से कई विद्वानों को अपने साथ राजधानी गजनी ले आया। ध्यान दो, ये जो है गजनी के शासक सुल्तान महमूद, जिसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। ये जो है ख्वारिज्म पर, कौन सा जगह पर? ख्वारिज्म पर 1017 में आक्रमण करता है और गजनी को जीत लेता है। गजनी को जीत लेता है। जब जीत लेता है तो वहाँ से जो है कई विद्वानों को अपने साथ लाता है, जिसमें से एक अल बरूनी भी था। जिसमें से एक विद्वान कौन था? अल बरूनी था। ये पढ़ा लिखा विद्वान था। अब इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसको बाद में ये रिहा कर दिया। कैद करके रखा था, लेकिन बाद में इसको क्या किया? रिहा कर दिया था। इससे प्रभावित हुआ था। अल बरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म, क्योंकि ये जो है गजनवी कहाँ आक्रमण किया था? ख्वारिज्म पर, और यहीं से विद्वानों को लाया था। तो ये जो है अल बरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म। पूछ देता है कि अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का। ध्यान दो, उसका जन्म, किसका जन्म? अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान, अभी जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के पास एक जगह है बेरू। कौन सा स्थान पर? बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। यानी ध्यान दो, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान। कहाँ? ख्वारिज्म के पास। जैसे बिहार है, बिहार में वैशाली जिला है, वैशाली जिला में हम लोग कहाँ? जंदाहा प्रखंड में है ना, मुकुंदपुर भात गांव में है। तो वैसे ही जो है ये ख्वारिज कहाँ? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म के पास जगह पड़ता है। कौन सा? बेरू। वहाँ पर ये जो है अल बरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। अल बरूनी का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 973। 4 दिसंबर 973 को हुआ था। अब ध्यान दो, अब यहाँ से कहा जा रहा है कि महमूद गजनवी ने अपने साथ विद्वान को लाया था। कहाँ से? ख्वारिज्म से। गजनी को जीत लिया और वहाँ से ख्वारिज्म से क्या किया? विद्वान को लाया, जिसमें से एक कौन था? महमूद गजनी, सॉरी अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी था। अब ये जो ख्वारिज्म है, जब वहाँ से विद्वान लाया, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा रहते होंगे। तो यहाँ जो है ख्वारिज्म जो है, ख्वारिज्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ख्वारिज्म। अब ध्यान दो, अल बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था। यानी अल बरूनी को कई भाषाएं आती थी, कई भाषा जानता था, जिसमें सीरिया, कौन सी भाषा? सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत थी। तो 4 गो इसमें है, याद रखना। अल बरूनी की कौन कौन भाषाओं का ज्ञान था? सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। पूछ देगा कि इनमें से किस भाषा का ज्ञान अल बरूनी को नहीं था? इसमें से किस भाषा का ज्ञान अल बरूनी को नहीं था? तो ये तो सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत था ही, कोई अलग दे देगा, याद रखना। उसके बाद ध्यान दो, अल बरूनी की मृत्यु 75 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष में मरा? 75 वर्ष की आयु में सितंबर 1048 ईस्वी में हुआ था। कितने वर्ष में मर गया अल बरूनी? 75 वर्ष में। कब मरा? कब मृत्यु हो गई? 1048 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये समझो, क्या अल बरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में, अल बरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में 20 पुस्तकें लिखी। अल बरूनी ने
भारत के विषय में कितने पुस्तकें लिखी? 20 पुस्तक लिखी भारत के बारे में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। किसमें? अरबी भाषा में। लेकिन इन सब में किताबुल हिंद, कौन सा पुस्तक? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद बेजोर ग्रंथ है, मतलब सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है? 20 किताब लिखा। कितना किताब? 20 किताब लिखा। किसके विषय में? भारत के विषय में। लेकिन इसमें से सबसे अच्छा कौन सा किताब है? किताबुल हिंद, या इसी को कहा जाता है तहकीके हिंद। इस पुस्तक का सृजन यानी लिखना जो प्रारंभ हुआ था, सृजन हुआ था 10 अप्रैल 1030 ईस्वी से 29 दिसंबर 30 अप्रैल 1030 ईस्वी से 29 दिसंबर 1031 ईस्वी के बीच ये इसका सृजन किया गया था। अब ध्यान दो, अल बरूनी इस पुस्तक किताबुल हिंद के द्वारा अपने स्वदेशी भाइयों के सामने भारत के दार्शनिक और ईश्वरत्व के बारे में जानकारी देना चाहता था। वो जो है अपने देश के लोगों को ये किताबुल हिंद के माध्यम से भारत के बारे में जानकारी देना चाहता था कि यहाँ के दार्शनिक कैसे, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग जो है भगवान में विश्वास कैसे करते हैं, भगवानों की पूजा कैसे करते हैं, कैसे भगवान को मानते हैं, इन सब के बारे में जानकारी वो देना चाहता था। ये था किसके बारे में? अल बरूनी के बारे में। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो अल बरूनी की पुस्तक को पढ़ेंगे, किताबुल हिंद को। किसको? किताबुल हिंद।